भारत में कोरोना वायरस के टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने से महामारी के अंत की उम्मीद तो जगी है, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी सामान्य नहीं होने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क लगाना होगा और तमाम एहतियात बरतने होंगे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई वजह बताई हैं। एक तो वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अभी तक हमें ये नहीं मालूम है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग संक्रमण फैला सकते हैं या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आगाह किया है कि जब तक एक बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीन देकर सुरक्षित नहीं कर दिया जाता, तब तक कोरोना संक्रमण फैलता रहेगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के न्यूरो इकोनॉमिस्ट उमा कर्माकर ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा है, वैक्सीन साल 2019 में लौटने का टिकट नहीं है। लोगों को पहले की तरह अभी जिंदगी को सामान्य बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, लेकिन कई बदलावों में वक्त लगेगा। शुरुआती डेटा के मुताबिक अमेरिका में वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा 95% तक कम हो सकता है। इसका ये मतलब भी है कि आबादी का एक हिस्सा वैक्सीन लगवाने के बाद भी बीमार पड़ सकता है। ऐसे में जब कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, छोटे स्तर का संक्रमण भी बड़े आंकड़ों में तब्दील हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, लेकिन बाकियों को नहीं लगी है, तो इससे आपकी जिंदगी बहुत बदलने वाली नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद ग्रोसरी स्टोर जाना या बैंक जाना पहले की तुलना में सुरक्षित हो सकता है। खासकर जो लोग संक्रमण के जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए खतरा कम हो जाएगा। यही वजह है कि भारत में पहले चरण में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको मास्क लगाना होगा और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचना होगा। यह आपकी और दूसरों की सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। नैशविले के वेंडबिल्ट मेडिकल सेंटर में महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर विलियम स्केफनर ने कहा, आप वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और दूसरों में संक्रमण फैला सकते हैं। जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी में सीनियर स्कॉलर डॉक्टर अमीश अदालजा ने कहा, वैक्सीन की 2 डोज के साथ हम आपको ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आप एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण दिखे तरीके से कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है और दूसरों में ये संक्रमण नहीं फैलेगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अदालजा ने कहा, अगर आप किसी को गले लगाते हैं और उन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, मान लीजिए कि उस व्यक्ति को डायबिटीज है या उनकी उम्र 60 से ज्यादा है, तो आप उनमें संक्रमण फैला सकते हैं और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं, यानी आप मुजरिम बन सकते हैं। अगर बुजुर्ग आबादी को वैक्सीन लग जाती है तो फिर राहत की बात होगी, क्योंकि कोरोना वायरस से मौत का सबसे ज्यादा खतरा इसी आबादी को ही है। अगर आपके पूरे परिवार और सारे दोस्तों को वैक्सीन लग चुकी है तो आप उनके साथ घुल मिल सकते हैं, लेकिन जब आपको आपके आसपास के लोगों के बारे में ये जानकारी ना हो तो उनके साथ घूमना या संपर्क करना जोखिम भरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब हर्ड इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी, तब आपकी जिंदगी पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। जी हाँ, हर्ड इम्यूनिटी हासिल होने के बाद वायरस आसानी से नहीं फैल पाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग चुकी होती है या फिर बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 70% आबादी में इम्यूनिटी विकसित होना जरूरी है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।